जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में फिजिक्स प्रथम बैच लाया हूं। और आपको पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर दो नए सिलेबस के अनुसार जो 11 से जो 12 में जाने वाले जो बच्चे उनके लिए ये है। ये पेपर उन कब देंगे? 2026 में देंगे। तो उनके लिए बैच स्टार्ट किया गया है, इसीलिए बैच का नाम रखा गया है कि फिजिक्स प्रथम बैच 2025 के लिए। और यहाँ पर हम लोग के पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि हमको सिलेबस के बारे में बताया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को बताया गया था कि कौन सा टॉपिक कौन सा कैसे पढ़ना है। तो मैंने कुछ 2 मिनट लेंगे आपका समय। जैसे कि मैं बात करता हूं तो आपको पता चला कि मैंने जब सिलेबस में बताया था तो उसमें बता दिया था कि आपको मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट सेकेंड पढ़ाएंगे। जब पार्ट सेकेंड की मैं बात करूंगा तो पार्ट सेकेंड में मैंने बताया भी था कि पार्ट जो सेकेंड हमने क्यों चालू किया। मैंने बोला भी था कि पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि क्वेश्चन का जो एवरेज रहा पूछने का जो पेपर में, तो जैसे डेरिवेशन जो पूछा जाता है तो वहाँ से सेकेंड पार्ट से सबसे अधिक पूछा जाता है, जो कि हम पहले पार्ट को अध्ययन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सेकेंड पार्ट को हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर आपको देखने को मिलेगा 2026 में कि आपको कि पेपर किस तरह का डायरेक्शन। यदि आपको चेकअप करना है तो जो अभी फिलहाल में जो पेपर होगा जो बोर्ड का होगा उसमें आप मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्या मैंने सही कहा कि गलत कहा। यहाँ से आप जाकर वहाँ पर चेक कर बता सकते हैं। मैं देखो पहले बता रहा हूँ कि पेपर तो होने वाला है, तुम लोग के बीच में मैं पेश कर दे रहा हूँ कि सेकेंड यूनिट मतलब सेकेंड पार्ट से पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें से तुम्हारे पास 75% प्रश्न के चांस रहता है और उसके बाद 25% तुम्हारे पास इसमें से रहता है। ये तो कोई समझने का पार्ट है, मतलब कि सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आपको यहाँ पर होगा तो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश या परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों लिख लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी में एवं गोली दर्पण, इसी में हम गोली दर्पण की बात करेंगे, इसी में मैं बात करेंगे गोली दर्पण। देखो इसमें आगे पीछे नाम हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेसन से कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे नाम लिख सकते। तो प्रश्न का जो पूछने का जो क्वेश्चंस का जो एवरेज होता है, जो क्वेश्चंस की जो एवरेज होता है पेपर में यदि बात किया जाए, क्वेश्चन जो पेपर में पूछने का एवरेज किसका होता है सबसे अधिक? सेकेंड यूनिट का होता है। इसीलिए मैंने सेकेंड यूनिट सबसे पहले चालू कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे डेरिवेशन कितने नंबर का आता है, हमको ये भी बताते हुए चलिए। डेरिवेशन आएगा तो 5 नंबर का आएगा आपके पास। कितने अंक आएगा? 5 नंबर का आएगा। लेकिन कितने क्वेश्चन लेके आएगा? 4 क्वेश्चन लेके आएगा। यदि मैं तैयार करके जाता हूँ तो 20 नंबर मेरे पास क्या है, तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह सारी चीज़ें मैंने तैयार कर लाया हूँ आपके बीच में, जिससे कि आपको कोई चीज़ का मतलब कि वो न लगे कि हमने नहीं सीखा। इसलिए मैंने पढ़ाना सर्वप्रथम ये किया, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन एवं गोली दर्पण। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले आपको कक्षा 10 में हमने क्यों बोला कक्षा 10 की बात किया, क्योंकि कक्षा 10 में आपने जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर प्रकाश पढ़ाया जा रहा था। आप बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे प्रकाश पढ़ने को मिला, और अच्छी बात भी है कि प्रकाश से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रकाश नहीं होता तो हम आपको नहीं देख पाते, आप प्रकाश नहीं होता तो आप हमको भी नहीं देख पाते। प्रकाश एक बहुत हमारे जीवन में देखा जाए तो बहुत बड़ा उसका योगदान है प्रकाश का। चलते हैं अब टॉपिक पर अपनी बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन की बात करना है। सबसे पहले
हम यदि बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन, देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होगा, परावर्तन, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन बताते हैं। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर से सुनिए मेरी परिभाषा, प्रकाश किससे कहते हैं, कोई पूछता है तो आप वहाँ बता कर आइएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना मतलब कि देखने की क्षमता प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। स्पष्ट हुआ। अब प्रकाश के गुण भी होता है क्या, हाँ प्रकाश के गुण भी होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कुछ समय के लिए, थोड़ा समझते हुए चलेंगे टॉपिक को। प्रकाश के बारे में मैंने बात किया तो प्रकाश के बारे में परिभाषा देखा सबसे पहले। देखिए परिभाषा देखने के बाद हमको पता चला कि परिभाषा तो जस्ट पता चल गया ना मैंने क्या बताया। परिभाषा के बाद मैंने मुझे एक बात कोई पूछता है, गुण की बात करेंगे। अब गुण क्या होता है, गुण में हमको कितने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 4-5 पॉइंट लिखना पड़ता है, कभी आता है तो नहीं है, लेकिन इसको हमने क्या करते थे समझते चले। यदि कोई पूछ देगा तो हम उसको बता सकते हैं। सबसे पहले मैं बता सकते हैं प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश के यहाँ चलती है, सरल रेखा में चलती है या सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है या सीधी रेखा में चलती है। जब प्रकाश देखो कुछ समय के लिए हम प्रकाश को जैसे टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं कि जलाते तो सीधे उसके प्रकाश जाता है, न कि कभी भी प्रकाश का ऐसा कभी नहीं आता कि इधर से उधर जाता है, नहीं जाता है। तो प्रकाश एक क्या होता है, सरल रेखा में जाता है या सीधी रेखा में जाता है। ठीक है। प्रकाश की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जिसको हम बात करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है। अब यहाँ पर मेरे पास 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आप देखो तरंग दैर्घ्य की कोई बात पूछता है, दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखे हैं कि यहाँ पर कि प्रकाश से यदि गुण की कोई बात पूछता है तो हम यही बताएंगे वहाँ पर कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई बात बताओ। यहाँ ही पर मैं भी बात करूंगा प्रकाश की जो तरंग कणिकाओं की यदि बात किया, कणिकाओं की खोज किसने किया था, तुमको बहुत खुशी की बात होगी, हमारी जो पिता हैं, हम लोग के जो पापा हैं, जो पिता हैं, उन्हीं ने प्रकाश के तरंग की कणिकाओं की खोज किया था। अब कहीं प्रकाश की यहाँ कणिकाओं की क्यों बात किया आपने? हमने इसलिए बात किया कि मैं प्रकाश से बात कर रहा हूं। कणिका का जो प्रकाश की जो कण होते हैं उसकी बात किया जा रहा है। प्रकाश तो दिखता नहीं है, हवा दिखता है, नहीं दिखता है, हम फीलिंग करते हैं। तो यहां पर मेरे पास यदि बात किया जाए तो कोई यदि पूछता है तो मान लो कि यहाँ पर नोट्स में लिख लेना कि प्रकाश की तरंग की कणिकाओं की खोज किसने किया था, तो हमने बताएंगे कि वहाँ पर कि न्यूटन ने किया था। आज जो कि न्यूटन के बारे में बता देता हूँ कि न्यूटन एक बहुत अच्छा व्यक्ति थे और न्यूटन इतनी फिजिक्स के बारे में कहा जाए तो कितना हम गुणगान कर ले तो हमारे लिए क्या रहेगा, कमी ही रहेगा। लेकिन फिजिक्स के हमारे जो फादर हैं, मतलब पापा हैं, हमारे फादर जो कहिए या पापा कहिए, हमारे न्यूटन है। इसीलिए आज के बाद यदि आपसे कोई पूछता है, टीचर्स हो या कोई स्टूडेंट्स हो, कोई भी पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे जो फिजिक्स के पापा कौन है, तो न्यूटन बता सकते हो। अब इसी तरह मेरे पास आइंस्टाइन होते हैं, आइंस्टाइन होता है। आइंस्टाइन को देख लेना, आइंस्टाइन होता है।
आइंस्टाइन होता है, ठीक है, आइंस्टाइन होता है। आइंस्टाइन जो होते हैं ये हमारे फिजिक्स की खोज करता है, ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स की खोज करता है, ये हमारे पिता है। तो ये छोड़ो बात, लेकिन ये सब कणिका के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे इसकी बात आएगी। चलो आओ इधर। तो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर सीखा, लेकिन अब तुम्हारे मन में इसकी वैल्यू की बात घुस रही होगी, चल रही होगी कि यदि आप यहाँ पर लिख दिए एक ऊपर 0, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कोई पूछ दिया तुमसे कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, तो तुम बता देना वहाँ पर कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। आगे चले। अब देखो यहाँ पर मैंने बात करता हूँ तो मेरे पास 2 मैंने लिखा हूँ। तीसरे की मैं बात करता हूँ, प्रकाश की चाल की बात करेंगे। यहाँ पर प्रकाश की निर्वातनीय चाल होती है, प्रकाश की निर्वातनीय चाल की बात करते हैं। अब तुमको प्रकाश की निर्वातनीय चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और मैं प्रकाश की, मैं गुण की मैं बात करता हूं तो मेरे पास प्रकाश से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, प्रकाश से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा देखें कि नहीं, तो सौर ऊर्जा जो होता है हमारा चार्ज होता है, किससे चार्ज होता है, प्रकाश से चार्ज होता है। जब प्रकाश से जब चार्ज हो जाता है तो हम बड़ी बड़ी मोटर्स, बड़ी बड़ी मतलब कि एसी कूलर कुछ भी चला सकते हैं। तो किससे, सौर ऊर्जा से। सौर का मतलब सौर लगाया जाता है, हमारे छत पर लगा दिया या कई व्यक्तित्व लगवा लेते हैं, तो वहाँ पर उससे हो गया, जिसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि प्रकाश जो होती है निर्वात में गमन करती है, निर्वात में गमन करते हुए सीधी रेखा में चलती, दोनों बातें कही आ जाएगा। इस तरह के हमारे पास पॉइंट बनता रहता है। किसी किसी बुक में हमारे पास ये चीज़ की वैल्यू, घबराना मत, कभी किसी किसी बुक में दिया जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की बात करेगा तो इससे कभी कन्फ्यूजन मत होना। हम ये भी लिख सकते हैं, सर्वप्रथम ये इसको लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये सब दिया रहेगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको जो गुण की बात किया, इतना हमने बात किया जिससे कि हमने यहाँ पर काम कर लिया। अब हम चलते हैं प्रकाश से गुण की बात, आगे चलते हैं प्रकाश से रिलेटेड ना जो चीज सीखा है इसको आपको नोट करना होगा, तो नोट कर लीजिएगा। जो मैंने भी जस्ट लिखा रेचकीय प्रकाश के बारे में, देखो कोई पूछता है तब। प्रकाश के परावर्तन की बात करना है। अब देखो तुमको पता है कि प्रकाश के परावर्तन की मैं बात करता हूं तो प्रकाश के परावर्तन में एक बात ध्यान देना कि प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर अधिकांश भाग उसी मार्ग में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यही हम लोग पढ़े हैं, परिभाषा में हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रकाश चिकनी तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास प्रकाश आया, मान लो कि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की बात किया जाता है, सन हमारे पास, सन में सूरज होता है। रुक जाओ, ये हमारे पास सूर्य है। जब सूर्य देखो किसी पालिशदार, जैसे कि हम यहाँ पर सीखेंगे, देखो मेरा काम होता है कि बच्चों को सबसे अधिक सिखाना, लिखवाने का मेरी इच्छा बहुत कम होती है, लेकिन डेरिवेशन आएगा तो वहाँ मैं कहूँगा लिख लो, कुछ परिभाषा आएगी उसको लिख लो, लेकिन ये सारी चीज़ें जरूर तुम क्या करो, देखो, बस सिर्फ देख कर महसूस करो। कहो कि क्या इसको हमको पढ़ने की लिखने की जरूरत है? नहीं, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। किसकी?
इसको सुनने की जरूरत, जैसे वीडियो लगा लिया, हेडफोन लगाते ही हैं, एकदम आराम से लगा कर सुनिए, जैसे गाना सुनते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना याद हो तो फिर कहिएगा मुझे। तो ये सारी चीज़ें हमको इसलिए याद होनी चाहिए कि कोई पूछता है तो हम उसके जवाब दे सकें। तो इसको हमारे पास जो कि बताए गए यहाँ पर, इसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है, अभिलंब होता है। आपतित किरण है, आपतित, इसको किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है। ये हमारे पास क्या है, ये अभिलंब है। तो इसको हम यदि मैं मानता हूं तो यम1, इसको मानता हूं तो मैंने क्या मानता है, यम2। तो ये हमारे पास क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। देखो हमारे पास, एकदम आराम से पढ़ो क्योंकि हमारे पास 5 महीने का टाइम है। मैं बोला हूँ जुलाई तक खत्म कर दूँ ना, मैं खत्म कर दूँ किसी हर हालत में। अभी मैं समझ रहा कि मैं 2-3 घंटा पढ़ा खत्म है, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। 2-3 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 45 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, बस इतने बहुत जाएगा था क्लास, इतनी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपतित किरण को हम यहाँ पर आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर से। आराम से पढ़ो तुम, ठीक है। क्या तुम लोग यही परिभाषा कक्षा 10 में देखे थे कि नहीं, मुझे ये बताओ। यही डायग्राम देखे थे कि नहीं देखे थे। तो इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है कि परावर्तन की परिभाषा तो हम लोग को याद हो गया कि किसी पालिशदार प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर टकराकर अधिकांश उसी मार्ग में लौट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कहेंगे 2 नियम हम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है। पहला नियम ये बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते। या तो ऐसे लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, तीनों क्या है, आपतन बिंदु पर हमारा तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही बिंदु बोल सकते हैं। तो एक ही बिंदु पर स्थित होती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। इसका मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, सदैव बराबर होता है। मतलब कि हम यदि बात करेंगे तो कोण आई बराबर कोण आर, यही आएगा। क्योंकि मेरे पास यदि कि कोई चीज़ पूछा जाए तो हम इसी के बारे में लिख सकते हैं। तो क्लियरिटी हुआ कि नहीं हुआ। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है या एक ही तल पर स्थित होते हैं, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। बताइए प्रकाश के परावर्तन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मुझे, प्रकाश के परावर्तन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्योंकि ये चीज़ मैंने लिख नहीं रहा हूँ, तुमको बोल बोल कर सिखा रहा हूँ
क्योंकि इसलिए कि तुमको वहां पर समझ में आए, क्योंकि इसको पेपर्स में लिखना नहीं है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास ये चीज तुमसे कोई पूछे क्या लगा है, मैं बताया भी हूं कि इसको क्या बोलते हैं, आप दर्पण बोलते हैं। जैसे कि आप कोई चीज लेते हैं तो उसको चमकाते हैं कि नहीं, तो चमकाते हैं तो उससे किरण क्या करती है, उस पर जाती है, उससे टकरा अधिकांश लौट जाती है, लेकिन कुछ जो प्रकाश किरण के आते हैं दूसरे मार्ग में विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की जो प्रक्रिया को यहाँ पर बताया गया है, तो विचलित होती है, तो इसी के नियम की हमको इसकी व्याख्या करने के लिए यहाँ पर बोला गया था। क्लियर हुआ? तो इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको प्रश्न की बात में बात करूं तो यहां पर कोई प्रश्न नहीं है, अभी तक बनता है। अब मैं बताता चलूंगा कहां पर किस तरह का प्रश्न बनेगा, लेकिन शुरू से अंत तक आपको देखना तो पड़ेगा, तभी जाकर आपको मतलब प्रॉफिट होगा। दूसरी बात ध्यान देना कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन एवं गोली दर्पण में कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकता है, तो मैं सारा चीज बताऊंगा। चिन्ह प्रॉपर्टी बताऊंगा उनको कैसे किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमारे पास बात करूंगा प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब थोड़ा सा बस समझ लेते हैं इसी तरह। प्रतिबिंब हमसे कोई पूछता है तो प्रतिबिंब की बात करेंगे हम। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब सिर्फ जो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन दो होते हैं? आभासी प्रतिबिंब होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बस इतना ही बताएंगे, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, ठीक। देखो आभासी, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब में हम बड़ा हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है भाई। कहोगे कि हमको आज तक यही बात नहीं समझ में नहीं आया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बोला गया है फिजिक्स में और आभासी प्रतिबिंब क्यों बोला गया है। यही चीज को हमको नहीं समझ में आता है, इसीलिए तो हम समझने में बहुत देर लगा देते हैं। यदि मैं इसी चीज को अपने शरीर पर रख दे, अपने घर की भाषा में रख दे, तो क्या मेरे पास आभासी और वास्तविक क्लियर हुआ कि नहीं हो जाएगा? बस समझना मेरी कि क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, आभासी और वास्तविक क्लियर होगा कि नहीं। देखो हम कैसे क्लियर करते हैं। आभासी, आभासी को ना महसूस करो, महसूस, सोचो, सोचना, सोचना या महसूस करना, महसूस करते हैं। आभासी जिसे रात में डरना, फीलिंग आती है, हम इसको सिंपल फीलिंग सोचना, मालूम फीलिंग, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है कि अब मुझे ये चीज कितना अच्छा लग रहा है, मगर हमारे सामने है नहीं है, हमारे सामने नहीं है, लेकिन वही के बारे में हम बार बार सोचते हैं, उसी के बारे में हम बार बार। आभासी, आभासी का मतलब ही होता है जो हमारे सामने नहीं होती, अब उसी के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। काश हम भी वैसा होते। तो ये सब क्या आभास, महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अंदर फीलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? तुम भी सोच रहे हो काश हमारा भी पेपर में आएगा तो हम भी कितनी अच्छे से लिखेंगे। यदि अच्छे से पढ़ोगे तब ना। तो ये चीज की क्लियरिटी यहां पर बोला गया, सोचना या महसूस करना। आभासी मतलब समझ में आया कि नहीं आया?
अब कोई बोलेगा आभासी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि भैया अब हमको समझ में आया। तो दर्पण में हम कैसे यूज करेंगे? सबसे चीज वैल्यू दर्पण में मिलेगा। अब भाई तो मैंने इसकी मतलब कि इसके तो बस सिंपल से प्रतिबिंब बनाने की बात किया। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? रातों में जब रातों में देखते हैं तो मेरा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। महसूस करते कि पतझड़ हिल गई, डर गए भूत। डरते हैं कि नहीं डरते? तो सेम बात, वही बात बोला कि आभासी को मतलब महसूस करते, अरे यार डरने लग जाए। तो डरते क्यों हैं? आभास करेंगे तब ना डरते हैं। वास्तविक रियल, हमने रियल में देखा यार, यही होता है। हमने रियल में देखा। क्या देखा? अपनी फोटो, अपने सामने कोई घटना। रियल का मतलब कि प्रतिक्षम परिमाण देते हैं कि हमने ये सच्ची में यार देखा। तुम्हारी बात को विश्वास करे या ना करे वो अलग मैटर होता है, लेकिन तुम सच में तुम देखते हो उस चीज को। इसी का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे अभी तो मान लो कि महाकुंभ चल रहा है, कुछ लोग के सामने जो मृत्यु हो रही है वही तो वास्तविक मृत्यु हो गई नहीं उनके आंखों के सामने। हम लोग दूर हैं तो दूर से हम लोग महसूस करते, हाँ यार इतने लोग मर गए होंगे। आभास मतलब कि एक सोच समझ कर, ठीक है, सोचना अब महसूस करना, हाँ यार घाव लग गया होगा उसको। तो अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीज क्लियरिटी हुआ। तो इस तरह के हमारे पास जो बात किया जाएगा कि आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तव का मतलब रियल। रियल में हमारा रियल केस में हमारी फोटो है, कहते हैं ना हमारा इमेज बना है, तुम्हारा कहाँ से बन सकता है? इसको मतलब भी आभासी का मतलब ये भी बोल सकते हम सपना में डूबे हुए हैं। सपना ले देखना, स्वप्न। आप भी देखने स्वप्न देखते हैं। लड़का लड़की के सपना देखते हैं, लड़का लड़की के देखती है। जो हम लोग की एज होता है, उम्र होता है, इसी के अनुसार देखते हैं। काश हम लोग भी ऐसा करते हैं, तो काश में वास हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया इसमें। आगे चलिए। अब हमारे पास गोली दर्पण। अब वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि मतलब कि सच्ची में घटना या मेरा, ऐसा समझने की तरीका है। अब देखो गोली क्या होता है, गोली के बारे में देखिए। गोली, कोई पूछता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोलना कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। अब देखो समतल दर्पण गोली दर्पण की मैं बात करूंगा। जैसे कि मैं बात किया दर्पण। अब देखो तुमको मैं विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूं। दर्पण में एक बात याद रखना, कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार का होता है, कहना आज की बात है 2 प्रकार का होता है। कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार का, तो कहना 2 प्रकार के होता है। जब दर्पण 2 प्रकार के होता है, कौन कौन होता है? तो पहला समतल दर्पण लिख दो, समतल दर्पण। दूसरा जो होता है गोली दर्पण होता है।
अब देखो, तुमको मैंने बोला कि दो प्रकार का होता है, तो समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण की मैंने व्याख्या तो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े भी। देखो, मैं सारा चीज में पहले ही बोला कक्षा 10 के मैटर पर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तुम सोच रहे होगे कि इसमें तो मैंने तुम्हारा दिया नहीं था, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा बढ़ा बढ़ा के मिल रहा है। हाँ, अब इंटर पर तुम धीरे धीरे क्या कर अपना कदम को उठा रहे हो। तो अभी तुरंत मैंने ना विद्युत बढ़ाता ना तो तुमको हवा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे मन पसंद टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया कि तुमको पहले प्रकाश खत्म किया जाए, ठीक है। तो समतल दर्पण तो सिंपल सा होता है, जो मिरर में जो हमारा प्रतिबिंब सीधा सीधा इक्वल दिखाई देता हो, उसकी तो बात छोड़ो। लेकिन गोली दर्पण जो होता है, यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब जो गोली दर्पण जब दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आप बताओ। दर्पण तो यही है, गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका मतलब कि हमारे पास एक दर्पण का भाग लिया जाए, इसको बीच में से काट दिया जाए, इसको मैंने क्या किया, बीच में से काट दिया। तो एक तरफ मैं बना देता हूं, एक तरफ में कलई कर, बाहर की तरफ कलई कर दो। जो बाहर की तरफ जो कलई किया रहेगा वो हमारे पास अवतल दर्पण होगा, जो अंदर की तरफ कलई किया रहेगा वो हमारे पास उत्तल दर्पण होगा। बस। अब इसका जो डायरेक्शन, जो गोली, अब इसको समझने के लिए हम तुमको गोली खिलाते हैं। गोली दर्पण जो गोले के आकार का, जो कंचा खेलते हैं कि नहीं, बहुत बोलते हैं कंचा खेलते हैं, तो कंचा जब खेलते हैं तो गोली किसी का फूट जाती है। जब फूटती गोली है तो उसी को मैंने क्या बना दिया, एक उत्तल एक अवतल। अब यहाँ पर अवतल उत्तल की बात किया जाए तो इसमें जो रूल की बात किया जाए, 6 रूल पढ़ना है। किसमें? 6 नियम अवतल नियम में पढ़ना है और 2 नियम उत्तल में पढ़ना है। 2 नियम उत्तल में पढ़ना है। इसी पर मैं जब पढ़ाएंगे तो इसी जगह में आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, अब तुमको मैं इतना गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, तुम एक बार के नियम पढ़ने के बाद तुम फिर बोलना कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बात को ध्यान देते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब इसमें 6 रूल है, 6 रूल हमको मिलेगा, लेकिन इसके 6 रूल कल हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकाश में परावर्तन के बारे में आपने अच्छे से सीखा। गोली दर्पण स्टार्ट हो गया है, कल हम लोग का गोली दर्पण कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलूँगा, ठीक है। आज और अपने मित्रों को भी जो 11 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और उनसे भी कहना कि भाई 12 की क्लास फिजिक्स प्रथम बैच से स्टार्ट हो गया है, जो कि वहाँ किस पे मिलेगा, स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल पर मिल जाएगा। जिस पे आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में दिया करिए, जिससे कि मैं आपको हर डाउट को दूर कर सकेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे हिसाब से चलेंगे तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिजिक्स में अच्छा से अच्छा अंक मिले, ठीक है। ओके, आज के लिए यही पर सेशन ख़त्म किया जाता है।